अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की मंजूरी दे दी है। ये वही बिल है जिसको मंजूर ना करने का हुक्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से जारी किया था। और इस बिल को मंजूर करने की पादाश में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर को अपने ओहदे से हाथ भी धोना पड़े थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने इस बिल की तैयारी और काबीना के इजलास में इस बिल की मंजूरी की बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर साहब के नाक में दम करके रख दिया था। लेकिन होता यह है कि यह बिल अचानक सूबाई काबीना का इजलास जो कि कल मुनक्कद हुआ था, जो बिल उसके एजेंडे पर भी नहीं था, अचानक ही ये बिल जनाब सामने आता है। और सूबाई काबीना का इजलास जिसकी सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल अफरीदी कर रहे होते हैं, इस बिल को फौरी तौर पर मंजूर भी कर लिया जाता है। और अहम बात यह है कि इस बिल के हवाले से जो इमरान खान साहब की हदायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर थी, जिसके लिए मौजूदा वज़ीर आला जब वो अली अमीन गंडापुर की काबीना में थे उस वक्त भी शदीद तरीन एतराज़ात उठाते रहे थे। और अब पता चला है कि वो बिल जो कल हराम था वो आज अचानक ही हलाल हो गया है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सुहेल अफरीदी भी जनाब अली अमीन गंडापुर की राह पर चल पड़े हैं। और अगर वो अली अमीन गंडापुर की राह पर चल पड़े हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बामी शीरो शकर होने की राह पर, तो फिर अली अमीन गंडापुर की तरह सुहेल अफरीदी साहब का जो मुस्तकबिल है वो कब तक हकीकत बन के हमारे सामने आ जाएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो सूबाई काबीना का इजलास था, इसके अंदर जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें चंद बिल्स को पेश किया जाना था, जिसमें जो सूबाई हुकूमत थी उसकी तरफ से जो मुख्तलिफ जो नए कानून साजी कर रहे हैं वो ख़ास तौर पर जेल रिफॉर्म्स और दीगर तमाम मामलात, उसके ऊपर बात होना थी। इस इजलास के दौरान अचानक ये जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है ये मंजर आम पर आता है और सूबाई काबीना के रुकन जो है वो इस बिल को टेबल करते हैं, जिस पर तमाम अरकान सूबाई काबीना फौरी तौर पर इस बिल की अफादियत के ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं और कहते हैं कि ये बिल सूबे की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिस पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ये सवाल पूछते हैं, ये जो वज़ीर उनके मदनियात हैं सूबाई, उनसे कि जनाब ये बिल अली अमीन गंडापुर के बिल से किस तरह मुख्तलिफ है। तो उनको यह बताया जाता है कि इस बिल के अंदर जो तमाम तर कंट्रोल है वो सूबाई हुकूमत के पास है, लिहाजा मदनियात का जो तमाम तर फ़वाइद हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगी वो तमाम की तमाम जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा उसका जो बेनिफिट है वो हासिल करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस बिल को देखें जो कि जनाब अली अमीन गंडापुर ने पेश किया था, तो महज चंद पैराग्राफ के ऊपर नीचे होने के अलावा इस बिल के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। इस बिल को जो सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत है उसकी एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। और शफी जान साहब जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान हैं, वो इसके ऊपर इसकी अफादियत पर रोशनी डालते हैं, ख़ास तौर पर उस मौके पर कि जैसे ही ये जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है इसकी मंजूरी की खबर सामने आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर कारकुनान हैं और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया टीम है वो डंडे लाठियाँ सोटियाँ पकड़ कर जनाब सुहेल अफरीदी साहब के दर पे हो जाती हैं। जिसके बाद सूबाई हुकूमत को वाज़ेह तौर पर इस सारे अमल की वजाहत देना पड़ती है और 20 सफ़हात पर ये जो मुश्तमिल बिल है इसकी जो तफसीलात हैं बल्कि इसकी जो कॉपीज़ हैं वो जनाब शफी जान साहब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं और उसके साथ इस खबर को तहरीर करते हैं कि मादनियात डेवलपमेंट कमेटी लिमिटेड का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में मादनी वसाइल की मुनज़्ज़म तलाश और तरक्की को फ़रोग़ देना है, सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आसान बनाना है और मादनियात की प्रोसेसिंग और मुतल्लिका सहूलियात के ज़रिए वैल्यू एडिशन को सपोर्ट करना है। कंपनी मादनी कदर की जंजीर के शफाफ और मौसर इंतज़ाम को यकीनी बनाएगी, निगरानी को बेहतर बनाया जाएगा और गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम की जाएगी। ये महकमे को तकनीकी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट भी फराहम करेगा। मादनियात पर मबनी
इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और सूबे में रोजगार पैदा करने और मजमूई समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कमेटी बनाई थी जिसके लिए बाकायदा तौर पर बिल लाया गया, जिसको काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली से पास कराया जाएगा। सूबाई हुकूमत खुद वसी पैमाने पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत माइनिंग करेगी और ये कंपनी सिर्फ सूबाई हुकूमत के मातहत ही काम करेगी। इसके साथ साथ शफी जान ने इजलास में होने वाले अहम तरीन फैसलों का जिक्र किया और कहा कि जेल में सहूलियात और मुस्तहकम सिक्योरिटी इकदामात के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 2684 मिलियन रुपीस के फंड्स की मंजूरी दी गई है। जेलों में जदीद सहूलियात और सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर मुनक्कद किया जाएगा और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन एजेंसी बिल को भी मंजूर किया गया है। और इसके साथ साथ इस बात का जिक्र भी किया गया है कि वाना के अंदर साइंस और कंप्यूटर लैब की तामीर और माली मुआवनत के लिए 32 मिलियन रुपए इसकी जो ग्रांट है वो भी दी जाएगी और इस तरह के जो दीगर फैसले हैं वो उनकी तरफ से जारी किए गए। अब ये जो माइंस एंड मिनरल्स है ये कई बुनियाद पर, कई वजूहात की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगरचे वसाइल सूबे के हैं और सूबे इन वसाइल से बहरामंद होने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखते हैं। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसके तहत जो मंसूबे हैं उनकी तकमील हो सकती है। अलबत्ता ये जो मादनियात हैं इनको प्रोसेस करके बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने के लिए वफाकी हुकूमत की जो हमायत है वो दरकार होती है। लिहाजा ये कह देना कि जनाब वफाकी हुकूमत का इसमें किसी तरह का कोई शेयर नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि कतई तौर पर एक लग़्व और बेबुनियाद सूरत हाल है, क्योंकि ये बिल्कुल वही बिल है जो कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने मंजूर किया। ये वही बिल है जिसकी पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूरी दी। ये वही बिल है जिसकी बलूचिस्तान और सिंध हुकूमतों ने मंजूरी दी और अब खैबर पख्तूनख्वा भी उसी सफ़ में आकर खड़ा हो गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे इस बिल की मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी, ये जो बिल के अंदर लोग घुसे हुए हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इनके निकलने का टाइम आ गया है। और मुझे ऐसे लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब अली अमीन गंडापुर के रास्ते पर जो है वो तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखना ये है कि ये अब अली अमीन गंडापुर के अंजाम से कब तक जो है वो उसका शिकार होंगे, क्योंकि हालात भी एक हैं और मामलात भी मुझे एक ही जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।